मेरा नाम मीना गुप्ता है और बचपन से ही मेरी आंखें कमज़ोर थी। तो मेरे को मतलब 30 साल हो गए चश्मा लगाते हुए। तो क्या था, एक का नंबर पहले 4 था और 6 था, फिर बढ़ते बढ़ते वो 4.5 5 होके और दूसरी आंख का राइट आंख का 9 हो गया। फिर तो कोई आराम नहीं पड़ रहा था मतलब, और उसका ग्लाइकोमा भी था। फिर डॉक्टर को दिखाया, मतलब रोज का दवाई डालने का झंझट, सुबह शाम रोज दवाई डालो, तो ये बहुत झंझट रहता था। कभी भूल जाओ तो दिक्कत प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे रिलेशन में किसी ने बताया डॉक्टर साल का, तो हम इनके पास आए। तो इन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन किया कि मैं अब दूर तक पढ़ सकती हूँ। मतलब पहले मेरे से दूर का बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था, अब मैं बिल्कुल आराम से पढ़ लेती हूँ दूर का भी। बिल्कुल भी मेरे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता था, वो भी अब काफ़ी ठीक है। ये मिसेस मीना गुप्ता हमारे पास आई और इनका एक आंख में चश्मे का नंबर -12 और दूसरी आई में -3 -4 था। तो बहुत सारा इम्बैलेंस था। जब भी दो आंख के बीच में 3 से ज़्यादा चश्मे का नंबर का डिफरेंस हो तो पेशेंट उसको अच्छी तरह से टॉलरेट नहीं कर पाता है, और ये इनको बचपन से ही था। अब इस उम्र पे आके इनको 2 और एसोसिएटेड प्रॉब्लम हुई, एक सफ़ेद मोतिया या कैटरेट की और दूसरा ग्लूकोमा की। तो जब हम सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इर्रेस्पेक्टिव कि पेशेंट का पहले नंबर माइनस था, प्लस था, सिलेंड्रिकल था, कुछ भी हो, उन सबको हम करेक्ट कर सकते हैं। इससे पेशेंट का नंबर करीब करीब 0 के आसपास पहुंच जाता है, यानी कि पेशेंट दूर का विजन बिल्कुल क्लियर कट बिना चश्मे के देख सकता है। अगर पेशेंट को हम मल्टीफोकल लेंस लगवाना चाहे या बाईफोकल लेंस लगवाना चाहे तो वो हम लगाते हैं, तो पेशेंट को पास का और दूर का दोनों दिख जाता है। अगर पेशेंट मल्टीफोकल लेंस नहीं लगवाना चाहता है तब भी हम पेशेंट का विजन इस हिसाब से सेट करते हैं कि एक आंख में -0.5 कर दिया, दूसरे में -1 कर दिया, तो पेशेंट को दूर का भी अच्छा दिख जाता है, मोबाइल वगैरह भी अच्छा दिख जाता है, कंप्यूटर वगैरह पर भी देख लेता है। तो उसका ज़्यादातर काम, मोर देन 90 to 95% ऑफ द वर्क वो बिना चश्मे के कर लेता है। इनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम थी काले मोतिया की। अगर काला मोतिया ज़्यादा हो, पेशेंट को 2-3 दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है अगर उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम सफ़ेद मोतिये के साथ साथ काले मोतिये का भी ऑपरेशन अगर कर दें तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हमने इनकी जो सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन किया, काले मोतिये का ऑपरेशन किया, जिससे इनका चश्मे का नंबर भी हट गया, विजन भी क्लियर हो गया और दवाइयों से मुक्ति भी मिल गई। मेरा एक ग्लाइकोमा का हुआ और एक कैटरेक्ट का हुआ, दोनों का डॉक्टर साहब ने किया। मेरे को पता भी नहीं चला कि उन्होंने कैसे ऑपरेशन किया, क्या किया। बहुत डर लग रहा था मेरे को, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह ऑपरेशन किया कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला। डॉक्टर साहब ने ग्लाइकोमा के लिए बोल भी दिया था कि 5-10% हो सकता है कि मतलब बिल्कुल ठीक ना भी हो, लेकिन मेरा वो भी बिल्कुल ठीक है मतलब। और अब मैं चश्मा बिल्कुल लगाने के उसमें मतलब, कहाँ इतना मोटा चश्मा लगाती थी, कहाँ अब बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। मेरे बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा बोलते हैं तो और भी अच्छा लगता है। सारे निशान पड़ गए थे चश्मे से ना, निशान नाक पे, और ये अब सब बोलते भी हैं आप यंग लगते हो पहले से काफ़ी, मतलब ये वो सब कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो और भी बहुत है। डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थैंक यू उनका दिल से, मतलब थैंक यू बहुत ज़्यादा। आजकल जो हमारा कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है वो बहुत ही कस्टमाइज हो गई है, और बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज़ जैसे जेप्टो है, फेमटो है, कुछ और टेक्नोलॉजीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं, जिसमें जो ह्यूमन एरर है उसको घटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज वे में रोबोटिक प्रिसीजन से सर्जरी की जा सके। मोतिया की सर्जरी वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी ऑन द अर्थ है। इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी वेरी सक्सेसफुल, वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव सर्जरी।